हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 जो आपके पास चल रही थी। उसका टॉपिक अपने पास रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कीन की अपन क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रियाएं अपन डिस्कस कर रहे थे। और एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं डिस्कस करते करते अपने पास एक नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वह अपने पास एल्कीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या कराएंगे इसमें? एल्कीन का क्या हो रहा है अपने पास? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या है अपने पास? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। यदि स्टूडेंट्स अपन यदि एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड व कीटोन का निर्माण करती है। यदि एल्कीन का अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल वह आपके पास किसका फॉर्मेशन कर सकती है? कीटोन का फॉर्मेशन कर सकती है। इस अभिक्रिया के द्वारा अपन कार्बोक्सिलिक एसिड व कीटोन का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्कीन का ऑक्सीडेशन आप केमेनोफोर, क्षारीय केमेनोफोर, क्षारीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में आप इसका क्या करा सकते हैं? ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब मैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर किसका फॉर्मेशन करती है? अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड व कीटोन का क्या करती है? निर्माण करती है। यदि अपन जनरल इसमें बात करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? यहां पे तो अपने पास ये जो एल्कीन है यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्डेड O। कितने मोल कीटोन बन रहे हैं? 2 मोल कीटोन का क्या हो रहा है? अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यदि आपके पास एल्कीन है, ऐसी है एसिमेट्रिक एल्कीन आपके पास, यदि एसिमेट्रिक एल्कीन का अपन क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? क्षारीय केमेनोफोर, या K2Cr2O7 की उपस्थिति में अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड से ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनेगा अपने पास? CH3, C डबल बॉन्डेड O, OH, क्योंकि पहले एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से क्या बनाएगा? एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसका फॉर्मेशन करेगा? अपने पास एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और एक क्या बनता है अपने पास? फॉर्मिक एसिड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन दोनों का निर्माण कर सकती है। ठीक है भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन ने क्या ले रखा है कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में करवा सकते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन अपन क्षारीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में अपन इसका क्या करवा सकते हैं? ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के। तो सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन C डबल बॉन्डेड C, CH3, ठीक है भाई। किसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अपन? तो यहां पे अपन ने लिखा क्षारीय केमेनोफोर, करवा दिया ऑक्सीडेशन क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में। जब अपन क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका तो क्या बनेगा अपने पास? कीटोन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। C डबल बॉन्डेड O, CH3 प्लस C डबल बॉन्डेड O, CH3, किसका फॉर्मेशन होता है? कीटोन का निर्माण होता है। यदि आपके पास ऐसी एल्कीन प्रेजेंट है तो किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है भाई। यदि आपके पास ब्रांच एल्कीन प्रेजेंट है तो यहां से अपन ये कह सकते हैं जनरल सी भाषा में, यदि मैं सीधी से डायरेक्ट बोलूं तो आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, दोनों साइड क्या लगा दीजिए? ऑक्सीजन लगा दीजिए। ऑक्सीडेशन कराए तो ऑक्सीजन ऐड होगा। जब आप दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे? कीटोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि आपके पास ब्रांच चेन नहीं है, जैसे ऐसे एग्जांपल आपके पास है, नेक्स्ट एग्जांपल में यदि आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, यदि नेक्स्ट एग्जांपल में आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो आपके पास ये है CH3 डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है भाई। यदि अपन इसका क्या कराएं? ऑक्सीडेशन करवाएं। इसका क्या कराएं अपन? ऑक्सीडेशन करवाएं। किसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाएं? तो अपन कह सकते हैं कि क्षारीय K2 अम्लीय K2Cr2O7 ले लो, चाहे क्षारीय K2Cr2O7 ले लीजिए। अम्लीय K2Cr2O7
K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते तो क्या बनेगा अपने पास 1 मोल किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। C देखो C डबल बॉन्डेड O CH3 प्लस यहाँ पे क्या हुआ CHO एल्डिहाइड बना, ठीक है। एल्डिहाइड आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। 2 प्रोडक्ट आपके पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आप दोनों के दोनों प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर किसका फॉर्मेशन करती है अपने पास, एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल व कीटोन का क्या करती है अपने पास फॉर्मेशन करती है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब अपन को एल्कीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाएं अपन किसके साथ, हैलाइड समूह के साथ, कि एल्कीन हैलाइड समूह के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापी उत्पाद बनाती है जिनका नाम है वाइनिल क्लोराइड व एलाइलिक क्लोराइड का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है भाई। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस आपके पास एल्कीन की है, वो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस आपके पास प्रेजेंट है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है भाई। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास कोई एक समूह किसी दूसरे समूह को क्या करता है, वहां से सब्स्टिट्यूट करता है। कोई एक समूह किसी दूसरे समूह को वहां पर क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। तो इन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है भाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, जब एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाई जाती है तो आपके पास प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। यह अभिक्रिया 500 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या वाष्प अवस्था में अपन संपन्न करवा सकते हैं। ऐसे अपन फ्री रेडिकल रिएक्शंस की तरफ अपन देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक ग्रुप जाएगा और दूसरा ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। तो अपन यदि ये एल्कीन ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, यदि एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन समूह के साथ 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर या वाष्प अवस्था में अभिक्रिया कराई जाती है तो आपके पास किसका निर्माण होता है कि एक हैलोजन समूह एक हाइड्रोजन समूह को क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। और किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसे क्या बोलते हैं अपन, विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, किसका फॉर्मेशन होता है, विनाइल क्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। विनाइल क्लोराइड का क्या हो रहा है अपने पास, फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, विनाइलिक क्लोराइड का क्या हो रहा है अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एल्कीन से विनाइल क्लोराइड का क्या कर सकते हैं अपन, निर्माण कर सकते हैं। एल्कीन से वाइनिल क्लोराइड का क्या कर सकते हैं अपन, निर्माण कर सकते हैं। वाइनिल क्लोराइड, ठीक है भाई। किसका निर्माण कर सकते हैं अपन, वाइनिल क्लोराइड का क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प अवस्था में अपन जब रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह के अपन एलाइलिक क्लोराइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अपन एलाइलिक क्लोराइड का भी क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो एलाइलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, Cl2 के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, Cl2 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशंस 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शंस होगी, ठीक है। आपके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन समूह जाएगा और एक हैलाइड समूह जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास ये बन रहा है, क्या बनेगा, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं अपन कि यदि डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन पर कोई हैलाइड समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, एलिल क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोल देंगे इसे, एलिल क्लोराइड। इस समूह इस कार्बन को एलिल कार्बन व इस पर उपस्थित समूह क्या बोलाता है अपने पास, एलिल समूह कहलाता है। तो इसे बोल देंगे एलिल क्लोराइड।
क्या बोलेंगे इसे, एलिल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एलिल क्लोराइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा विनाइल क्लोराइड या विनाइल हैलाइड या अपने पास एलिल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। कि एल्कीन की एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कि एल्कीन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देता है, जिसमें आपके पास एल्कीन प्रतिस्थापी उत्पाद के रूप में एलाइलिक व विनाइलिक हैलाइडों का क्या करता है, अपने पास निर्माण करता है। ठीक है भाई, किसका फॉर्मेशन करता है अपने पास, एलाइलिक व विनाइलिक हैलाइडों का क्या करता है, फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो एज ए मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कि एक मुक्त मूलक क्या करेगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, मुक्त मूलक बनेगी क्योंकि रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल बन के अपने पास उत्पाद का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसमें अपन ये भी कहेंगे कि 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट के आधार पर अपन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में यदि अपन एक और केमिकल रिएक्शन देखें एल्कीनों की तो अपन कह सकते हैं कि एल्कीन का क्या करता है, एल्कीन का बहुलकीकरण, एल्कीन का पॉलीमराइजेशन। क्या एल्कीन पॉलीमराइज होती है, तो अपन कहते हैं कि एल्कीन पॉलीमराइज होकर विभिन्न प्रकार के पॉलीमर का क्या करती है, निर्माण करती है। और एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपने पास प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब के सब क्या है, एल्कीन के प्रोडक्ट है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये सब क्या है अपने पास, एल्कीन से क्या होते हैं, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स जैसे टेफ्लॉन आदि विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अपन का नेक्स्ट रिएक्शंस होगी वो आपके पास क्या होगी, एल्कीन का बहुलकीकरण। एल्कीन का बहुलकीकरण, ठीक है भाई। एल्कीन के बहुलकीकरण की मैं आपके सामने बात करूं तो एल्कीन को क्या कराया अपन, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब नंबर ऑफ एल्कीन की अभिक्रिया वायु के साथ उच्च दाब की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्कीन पॉलीमराइज होकर पॉलीमर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। क्या बोल रहे हैं अपन, जब एल्कीन की अभिक्रिया उच्च दाब पर वायु की से साथ O2 के साथ, जब एल्कीन की अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या करें अपन N, इसकी अभिक्रिया O2 के साथ उच्च दाब पर करवाई जाती है, उच्च दाब पर करवाई जाती है तो अपने पास क्या बनता है, पॉलीमर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है अपने पास, पॉलीमर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। पॉलीथीन, इसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, पॉलीथीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। पॉलीथीन मतलब अपने कह सकते हैं बहुत सारी जब आप पॉलीमर पढ़ोगे तो पॉलीमर में बहुत सारी रिएक्शंस है, जिससे अपन पॉलीथीन से, जैसे पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, एल्कीन के क्या है एग्जांपल, कि एल्कीन के द्वारा अपन इन्हें बना सकते हैं। तो अपन एल्कीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा अपन विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ, विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे करने के बाद यदि अपन बात करें तो अपने पास एल्कीन कंप्लीट होता है। यदि स्टूडेंट्स अपन एल्कीन की बात करें तो अपन ने एल्कीन पढ़ा, एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा, एल्कीन का अपन ने क्लासिफिकेशंस पढ़ा, उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया कि एल्कीन की बनाने की विधियां, कि एल्कीन को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है। अपन ने डिहाइड्रोजिनेशन अपन ने कराया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया, ठीक है। फिर अपन ने उसमें सेजेफ रूल पढ़ा, मार्कोनिकोव रूल पढ़ा, एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में अपन उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़े कि एल्कीन कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, जैसे हाइड्रोजिनेशन करा दिया अपन ने, HCl का एडिशन करवाया, ठीक है, HX का एडिशन करवाया अपन ने। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स के अपन ने एल्कीन का बहुलकीकरण पढ़ा, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाया, एल्कीन का मर्क्यूरीकरण मर्क्यूरीकरण करवाया, आपने एल्कीन के क्या साथ रिएक्शंस करवाए, अपन ने एल्कीन की हाइड्रोबोरोनीकरण करवाया अपन ने एल्कीन का। ऐसे करके अपने पास एल्कीन्स जो इसका इस यूनिट का एक पार्ट है वो अपने पास एक तो है साइक्लोएल्केन, वह एल्केन व साइक्लोएल्केन, जो अपन ने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एल्केन और साइक्लोएल्केन, ठीक है। दूसरा पार्ट अपने पास एल्कीन व साइक्लोएल्कीन। तो अपने पास एल्कीन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे साइक्लोएल्कीन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक होगा उसका क्या नाम होगा अपने पास, साइक्लोएल्कीन। अब बात करते हैं कि सर एल्कीन जो होती है वो आपके पास क्या होती है, कि ऐसी
संरचना जिसमें आपके पास एल्कीन में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ऐसी अबंधी श्रृंखला कि जिसमें क्या होते हैं, कोई साइकिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, एल्कीन कहते हैं। कि ऐसी असंतृप्त श्रृंखला जिसमें क्या होते हैं अपने पास डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वह चक्रीय नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, एल्कीन कहते हैं। लेकिन अपन साइक्लो एल्कीन की क्या करेंगे बात, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रहेगा साइक्लो एल्कीन। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास अपन डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या रहेगा, साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन। ठीक है भाई, अब देखो साइक्लो एल्कीन की डेफिनेशन क्या कहेंगे अपन, कि ऐसी चक्रीय संरचना या ऐसी चक्रीय हाइड्रोकार्बन युक्त संरचना जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, वे सभी संरचनाएं क्या कहलाती है अपने पास है, साइक्लो एल्कीन कहलाती है। कि वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, क्या कहेंगे डेफिनेशन में, कि वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन, वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है तो उसे साइक्लो एल्कीन कहते हैं। पाया जाता है तो उसे साइक्लो एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, साइक्लो एल्कीन कहते हैं। राइट, क्या बोल रहे हैं अपन, कि वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन, भाई अपन डिस्कस कर रहे हैं साइक्लो एल्कीन, तो उसकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना अपन को, कि वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, साइक्लो एल्कीन कहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या अपने पास एग्जांपल है साइक्लो एल्कीन के। तो अपन कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये एग्जांपल अपने पास क्या है, साइक्लो एल्कीन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है और कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जा रहा है, साइक्लो एल्कीन है। बताइए क्या ये साइक्लो एल्कीन है या नहीं है। तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, साइक्लो एल्कीन है। तो आपके पास क्या ये भी साइक्लो एल्कीन है या नहीं है, सर ये भी साइक्लो एल्कीन है, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जहां जहां कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाएगा, वे सभी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी अपने पास है, साइक्लो एल्कीन कहलाएगी। लेकिन स्पीशीज कौन सी होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन युक्त स्पीशीज होनी चाहिए। राइट, ये डेफिनेशन में अपन कवर कर लिया। अब अपन बात करते हैं इसके नामकरण की। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि अपन नामकरण की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं, नामकरण जो आपका इसका नामकरण होता है वो एल्कीन का जैसा ही होता है। एल्कीन का जो ब्रह्मास्त्र अपन अप्लाई किया है वही यहां पर अप्लाई होता है साइक्लो एल्कीन के नोमेनक्लेचर में। लेकिन यहां पर प्रीफिक्स के रूप में क्या लगाया जाता है, साइक्लो यूज लिया जाता है, क्योंकि साइक्लिक रिंग है ना। तो आपके पास साइक्लो एल्कीन के नामकरण को ध्यान में रखते हुए अपन को सबसे पहला रूल जो आपके पास नामकरण का होगा, उसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले नामकरण का फर्स्ट रूल किसके, साइक्लो एल्कीन के, कि आपको साइक्लो एल्केन का अनुलग्न एन उठाकर क्या लगाना पड़ेगा, ईन लगाना पड़ेगा। साइक्लो एल्केन का एन उठाकर इसकी जगह क्या जोड़ना पड़ेगा, ईन जोड़ना पड़ता है। ठीक है भाई, फर्स्ट अपने पास कि साइक्लो एल्केन से सफिक्स एन उठाकर उसकी जगह क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसकी जगह, ईन लगाते हैं। ओके,
दूसरा रूल यदि है कि यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग दी जाती है, उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को नंबरिंग दी जाती है। क्योंकि डबल बॉन्डेड स्पीशीज है तो डबल बॉन्ड एक एल्कीन है और एल्कीन आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए पहले डबल बॉन्ड को नंबरिंग दी जाती है, उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को सॉरी पहले किसको नंबरिंग देंगे भाई? देखो सबसे पहला रूल क्या है कि साइक्लो एल्केन से एन हटाकर सफिक्स क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। दूसरा रूल है कि यदि आपके पास यदि किसी साइक्लो एल्कीन समूह में प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो पहले अपन एल्कीन को डबल बॉन्डेड युक्त स्पीशीज को नंबरिंग देंगे, उसके बाद अपन प्रतिस्थापी समूह को नंबरिंग देते हैं। क्योंकि आपके पास क्या लगा हुआ है यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में अपन एल्कीन यूज लेते हैं, अतः कार्बन द्विबंध वाले कार्बन परमाणु क्रमांक को 1 व 2 दिया जाता है, उसके बाद अपन प्रतिस्थापी समूह को क्या देते हैं? न्यूनतम अंक देते हैं। तो अपन एग्जांपल देख लें इसके एक दो, ठीक है भाई। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने बात करूं और यूज क्या लेंगे अपन? साइक्लो। ये तो प्रीफिक्स में यूज लेना ही है क्या? साइक्लो। तो आपके पास देखो साइक्लो, साइक्लो, हाँ भाई क्या है भाई? साइक्लो पेंटीन। 5 कार्बन को क्या बोलते हो? पेंट। और प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर? सफिक्स क्या है? सॉरी सफिक्स क्या है यहाँ पर? एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? इन। तो साइक्लो एल्कीन का भी सफिक्स क्या होगा? अपने पास इन ही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। क्या हो जाएगा अपने पास? साइक्लोपेंटीन। इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा भाई? तो सर उसका साइक्लोपेंटीन है तो इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्जीन। क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर? साइक्लोहेक्जीन। साइक्लोहेक्जीन, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा इसका? इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटीन, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्जीन। तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर अपन करें तो इसका क्या हो जाएगा? बताओ भाई क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर? तो देखो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और अनुलग्न मतलब सफिक्स क्या है? इन। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा अपने पास? साइक्लोब्यूटीन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें साइक्लो एल्कीन के नोमेनक्लेचर में? यदि अपने पास कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो प्रतिस्थापी समूह ये देखिए, ठीक है भाई। प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, और नंबरिंग देनी पड़ेगी तो अपन उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स को पहले किस पर लगाते हैं अपन? अनुलग्न के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में पहले अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपन उसको प्रतिस्थापी समूह को लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? पहले प्रतिस्थापी समूह आपके पास नंबरिंग देंगे। प्रतिस्थापी समूह 3 पे है तो 3 मेथिल साइक्लोब्यूटीन, 3 इथाइल साइक्लोब्यूटीन, जो भी आपके पास होगा उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपन उसका क्या करेंगे? आंसर्स देंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन साइक्लो एल्कीन का नोमेनक्लेचर क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्कीन को बनाने की विधियां, कि साइक्लो एल्कीन को किन किन प्रोसेसों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है भाई।